अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और आजकल चूंकि शादियों का सीजन है, तो अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम शादी पे जाएं तो क्या करें। जाहिर सी बात है, वहाँ पे लोग कीटोजेनिक डाइट फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और अक्सर लोग ऐसी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं जो कि हेल्दी भी नहीं होती है। तो ये है कि खास शादियां हो या किसी की कोई पार्टी हो या दोस्तों बाप के अंदर कोई जो है गेट टुगेदर हो, तो उसके अंदर अक्सर वो लोग जो हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, खा वो लो कार्ब हो, खा वो ग्लूटेन फ्री हो या वो किसी किस्म की भी डाइट हो, उसके अंदर अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि हम क्या करें, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इसके अंदर जो है ना, मैं बात बहुत सरसरी करूंगी। वो ये है कि एक तो ये कि सबसे पहले तो अगर आपके पास ऑप्शन हो अपने दोस्त अहबाब चूज करने का, तो अपना हल्का जो सराउंडिंग है ना, वो उन लोगों की रखें जो आपके लाइक माइंडेड हो। ठीक है ना, जैसे कि शादी के अंदर रिश्ता आप सोच समझ के कर सकते हैं। दोस्त अहबाब अगर आप चुने तो आप चुन सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आपके पास प्रेफरेबली एक चॉइस होती है कि आप किसको दोस्त बनाना चाहते हैं या किसको जिंदगी का साथी बनाना चाहते हैं। तो ये तो बहरहाल एक सिचुएशन हो गई। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप बहुत सोच समझ के अपने जो आपके आइडियोलॉजीज हैं, जो आपके ख्यालात हैं, उससे मुताबिकत रखते हुए लोगों के साथ अपना हल्का हवाब रखें, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी चीज को फॉलो करना। और ये सिर्फ कीटो डाइट का या ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में नहीं है, किसी चीज के बारे में भी है। बहुत आसान हो जाता है सफर अगर आपके साथ वो लोग मिल जाएं जिनका एम जो है वो वही है जो आपका है। बहरहाल ये हमेशा ऑप्शन नहीं होती है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिश्ते ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर हमारे पास चॉइस नहीं थी। अल्लाह ताला ने खुद चूज किया कि हमारे वालिद कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, और उनके हमारे ऊपर बहुत सारे हकूक हैं और वो सारे हकूक के बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो ये है कि उस सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है, जबकि आप भाग भी नहीं सकते और आप अपना एक सोशल बायकॉट भी नहीं करना चाहते कि चूंकि हम कीटो डाइट कर रहे हैं, अब हम किसी की शादी अटेम्प्ट नहीं करेंगे या ये है कि किसी की पार्टी पे नहीं जाएंगे। मैं अभी इस वक्त जो एक दावत से ही फारिग हुई हूँ, और ये मेरे जहन के अंदर जो है ये बहुत जोर से ये ख्याल जो था ये आया कि ये चीज अक्सर लोगों को फेस करनी पड़ती है। और अक्सर पेशेंट जो होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ट्रैवलिंग के अंदर तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने क्या खाना है, क्या खाना है नहीं खाना। आप होटल में जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस होती हैं। इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह ये सारी मालूमात जो है ये मिल जाएंगी। तो बहरहाल अब ये बात हो रही है कि बिल फर्ज आप जाते हैं किसी शादी के ऊपर, तो उसके अंदर फिर शादी तो वैसे आसान होती है। शादी के अंदर जो है वो आपके पास ऑप्शंस होती हैं। यूजुअली मीट की डिशेस भी होती हैं, सैलड भी होता है। बेसिकली जो चीजें आपने अवॉइड करनी है वो नान और चावल, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में और आटों के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, वो जरूर देख लीजिएगा कि कौन से आटे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये कि आपने एक दफा खाया तो वो काफी अरसे तक आपकी इंसुलिन जो है वो रेज रखते हैं। ठीक है ना, अगर आपने आज जो है वो नान खाया है या चावल खाए हैं तो वो अगले एक हफ्ते तक आपकी इंसुलिन रेस रखेंगे। ठीक है, बिकॉज ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कहने की बात ये कि वहां पे भी आप चूज कर सकते हैं कि आपने गोश्त खा लिया या बोटियां निकाली। अभी ठीक है, जाहिर सी बात है वो आपके ऑलिव ऑयल में या कोकोनट ऑयल में या देसी घी में नहीं पका होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी आप वो जो कार्बोहाइड्रेट्स, गंदे कार्बोहाइड्रेट्स का जो है, जो इंसुलिन स्पाइक है ना, वो आप लिमिट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ ये चूज कर लें कि आपने किस किस्म के खाने खाने हैं। ठीक है, तो ये है कि यूजुअली मीट डिशेस सेफ होती हैं। अक्सर औकात चूंकि चिकन सबसे सस्ता और वो है इजीली अवेलेबल खाना है, इसलिए यूजुअली चिकन होता है। तो वही मैं कहूंगी कि फिर उसके अंदर फिर ये नहीं होगा कि आपने ब्रॉयलर चिकन भी नहीं खाना। अव्वल तो सबसे आइडियल सिचुएशन ये होगी कि आप जाने से पहले अपना खाना खा के जाएं, ताकि वहां पे आपको मजबूरी की हालत में खाने की अगर जरूरत पड़ भी जाती है तो वो इतना बहुत ना हो कि आपने यानी कि तुन तुन के खा लिया। ठीक है ना, तो और बिलफर्ज अगर आप खाना भूल गए हैं तो बहरहाल कम खाना हमेशा बेहतर होता है ज्यादा खाने से। ठीक है, और जो कम खाना आपने खाना है वो कोशिश करेंगे वो मीट की डिशेस हों। और अगर आपने सैलड वगैरह लेना है, अव्वल तो सैलड भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप शादियों वगैरह पर लें, क्योंकि शादियों के ऊपर जो सैलड होता है ना वो साफ नहीं होता हाइजेनिकली। यूजुअली इकोलाई फूड पॉइजनिंग जो होती है ना यूजुअली लोगों को, वो बेसिकली चूंकि रॉ होता है, वॉश नहीं होता, कुक नहीं होता, उसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास चंद ऑप्शंस होती हैं शादियों के अंदर। ठीक है, बहरहाल जो दूसरी इंटीमेट आपकी दावतें होती हैं, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, या आप किसी के घर में आपकी दावत है या आपके घर किसी की दावत है, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं।
इसके अंदर भी मैं यूजुअली ये करती हूँ कि अगर मैं किसी के घर जाती हूँ तो यूजुअली मैं एक कोई भी मीठी चीज यूजुअली, और आपको मेरे चैनल के ऊपर कीटो केक्स की, कीटो बिस्किट्स की, कीटो जो है आपकी मीठे की रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, पिन्नियों की, यानी कि आपको देसी विलायती सारी किस्म की कीटो वर्जन की, हेल्दी वर्जन की, शुगर फ्री वर्जन की रेसिपीज जो है वो मिल जाएंगी विद वीडियो। यूजुअली मैं ये करती हूँ कि मैं किसी के घर जाऊँ तो मैं अपना केक वगैरह साथ लेके जाती हूँ, ताकि ये कि एक तो वो भी खा सकें और कोशिश करें कि वो मजे का हो, यानी कि वो ऐसा गलीज ना हो कि वो लोग खाएं ही ना, ठीक है ना, एक देखने में मजे का हो और एक अच्छी रैपिंग में आप अच्छे गिफ्ट बॉक्स में डाल के वो एक थॉटफुल गिफ्ट जो है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कीटो डाइट के ऊपर जो भी खाने हैं ना वो किसी भी इंसान के लिए हेल्दी ही होंगे। अगर आप अलसी के आटे से केक बना रहे हैं या बादाम के आटे से बिस्किट बना रहे हैं या आप जो है इसके कोकोनट के ऑयल से चॉकलेट या ब्राउनीज बना रहे हैं, इन सब की रेसिपीज मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। तो ये है कि ये किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना। ये और बात है कि वो टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हो चुके हुए हैं कि हमने खाना है तो वही आपने रिफाइंड कार्ब्स मैदे का और सफेद चीनी का आपने खाना है, जो कि किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, ये भी जहन के अंदर रख लें, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो सकती है कि किसी के घर जाएं तो आप खुद बना के साथ ले जाएं, उसका एक तो फायदा ये होगा कि वो भी खा लेंगे, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर अगर कुछ भी ना वहां पे खाने के लिए, तो आपके पास वो चीज तो होगी ना, जाहिर सी बात है खाने के लिए, ये नहीं होगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। वरना यूजुअली अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं थॉटफुल हैं तो वो यूजुअली उनको पता है कि आप ग्लूटेन फ्री खाते हैं, शुगर फ्री खाते हैं, तो यूजुअली के एक दो डिश ऐसी बना लेते हैं लोग कि जो आप खा सकें, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर वही शादी वाला प्रॉब्लम है, जो शादी वाला सिलसिला कि आपने अगर मीट की डिशेज जो है वो निकाली, मीट खा ली, और अवॉइड बेसिकली जो सबसे बुरे चीज है ना वो आपने अवॉइड करना है, आपका जो मैदा और आपकी जो चीनी है, ये सबसे बुरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो काफी देर तक आपकी इंसुलिन जो रेज रखते हैं। चावल, मैदा वगैरह ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये अवॉइड करें। फ्रूट वगैरह या अगर आपने हाई कार्ब वेजिटेबल्स भी खा ली तो वो आपकी इतनी ज्यादा नुकसान नहीं करेंगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने एक दिन अगर बहुत लेविश आपने कुछ नान भटूरे वगैरह खा लिए तो उस दूसरे दिन आप ये कि रोजा रख लें 16 से 18 घंटे का। लेकिन ये मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि अगर आपकी रोजाना कहीं दावत हो रही है तो आप रोजाना ये कर रहे हैं कि एक दिन तो आप गंदा खाना खाते हैं, दूसरे दिन रोजा रखते हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को स्टार्व कर रहे हैं, और जब खिलाते हैं तो वो गंदा खिलाते हैं। तो वो ये रोजाना का वतीरा नहीं होना चाहिए, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून अगर आपने कर लिया है तो वो कर लिया है, क्योंकि बहरहाल सोशल लाइफ होनी चाहिए इंसान की और अच्छी होनी चाहिए। ये क़यामत के दिन से पूछा जाएगा कि आपने अपने दोस्त अहबाब और करीबी रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक किया। ये शायद इतना स्ट्रेसफुल तरीके से ना पूछा जाए कि आपने कीटो डाइट फॉलो की या नहीं की, वेट कम किया या नहीं किया। बहरहाल अपनी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, और जितना आप स्टिफ होंगे ना अपने स्टैंड के ऊपर, उतना ज्यादा आप मैसेज अगले को कन्वे कर सकेंगे कि ये चीज सही है या गलत है। आपको इसलिए आपको एजुकेशनली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अगले बंदे को कन्विंस कर सकें कि क्यों सफेद चीनी नहीं खानी चाहिए, ठीक है, और मैं क्यों नहीं खा रहा या क्यों नहीं खा रही, ठीक है। तो ये आपके पास नॉलेज बेस्ड डाटा बेस होना चाहिए, जिसके बारे में मेरी पूरी कोशिश है कि अगर बुजुर्ग हैं या इंग्लिश नहीं भी समझ सकते, एरिक बग वगैरह की वीडियोस नहीं देख सकते, तो आप मेरी वीडियोस उनको फॉरवर्ड कर दें, उर्दू जुबान में है, वीडियो के साथ हैं, और मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ इतनी हाई साइंस में यूज नहीं करती हूँ कि जो किसी के लिए भी समझनी मुश्किल हो। तो ठीक है, मेरी वीडियो जो है कि वाई शुड आई लीव वीट या वाई शुडंट आई ईट वीट, या ये कि शुगर के डेंजर्स जो है, इन सब के ऊपर वीडियोस उर्दू जुबान में मौजूद है, और रेफरेंसेस के साथ जो है, किताब के बुक्स के रेफरेंसेस और रिसर्च के रेफरेंसेस के साथ आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी रह गई बात के वर्स्ट कम वर्स्ट अगर कोई भी नहीं मानता, ठीक है, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपके बहन भाई हैं, आपके 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 साथ रहने वाले, जिनके साथ आप सुबह शाम दिन रात बिताते हैं, बिल फर्ज वो कीटो को नहीं मानते, ठीक है, या बिल फर्ज वो इस चीज को भी नहीं मानते कि हमने सफेद चीनी छोड़ दी है, या उनको ये भी नहीं गवारा कि वो मैदा छोड़े, हालांकि ये उनके लिए भी नुकसानदेह, ये किसी के लिए भी, ये यानी कि सफेद चीनी और मैदा ये तो ऐसी चीजें हैं कि जो कि हर किसी के लिए नुकसानदेह, खा किसी को वो शुगर करें, खा किसी को वो अल्जाइमर्स करें, खा किसी को हार्ट अटैक करें, खा किसी की मेमोरी को जो है ना वो लॉस करें, या इनफर्टिलिटी इश्यूज करें, यानी किसी की मुख्तलिफ बीमारियों की प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, लेकिन ये कि हर्ट सबको करती हैं, क्योंकि बहरहाल इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। और उनका भी अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ना तो देखेंगे जो सफेद चीनी है और मैदा है ये बाकायदा एडिक्टिव है। एडिक्टिव का मतलब है नशा है इनका,
जब इसको छोड़ेंगे तो नशा टूटेगा। किसी भी नशई को नशा तोड़ने के लिए कहेंगे तो वो नहीं मानेगा इतने आराम से, और अगर नशा तोड़ने के लिए मान भी जाएगा तो वो ये नहीं होगा कि वो एकदम से मतलब हंसी खुशी बैठे बैठे नशा टूट जाएगा। नशा तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर लोगों को गुस्सा आता है, लोग आपस से बाहर हो जाते हैं। तो बहरहाल ये क्यों एडिक्टिव है, ये कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव बेसिकली व्हाइट शुगर जो है, सफेद चीनी है। तो बहरहाल कहने की बात ये, जिस वजह से भी एक तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, अगर वो इस वक्त नहीं, अब पहली बात तो ये ना कि अगर तो सबसे पहली बात है ना, किसी भी चीज के बारे में ये जहन के अंदर रखें, अगर आपको अल्लाह ताला ने हदायत दे दी, आपको सही और गलत का पता चल गया, तो फिर दूसरे को कमतर या हकीर समझना, ये सोच के लो इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो जाहिल है, ठीक है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, बेचारा है, ठीक है ना, इस तरह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि ये देखें, ये वाले अल्फाज जो है ना, ये जाहिलों ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज करते थे कि ये तो उम्मी है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। अव्वल तो एक ओपन माइंड रखें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। जितनी रुखसतें हमारे इस्लाम के अंदर है, हमारे दीन के अंदर है ना, उतनी किसी और के अंदर नहीं है। मैंने बाइबल भी पढ़ी है, आप यकीन करें, पूरी बाइबल में मुझे कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आया कि अगर कोई माजूर शख्स हो या ना कर सकता हो तो फिर वो क्या करे, ठीक है। हमारे दीन के अंदर है कि अगर माजूर है तो वो इन फराइज से मुस्तस्ना है, ठीक है ना। अगर पानी नहीं मिल रहा या बीमार है तो वो तयम्मुम कर ले, ठीक है ना। अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ ले, लेट के नहीं कर ले इशारे से पढ़ ले। यानी ये रुखसतें हमें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, और इन चीजों को फॉलो करते हुए हमें ना किसी के ऊपर फिरौन नहीं बन जाना चाहिए। और ये भी देख लें कि अल्लाह ताला ने भी एक दिन में ये नहीं कहा कि आज ही तौबा करो, ठीक है। अल्लाह ताला ने भी इंसान को जिंदगी भर की मोहलत दी है, और इस टाइम स्पैन में जब भी कभी तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला उसको दिल से कबूल कर लेते हैं और अपने जो है रहमत से नवाजते हैं। तो ये चीज हमें भी लोगों को देनी चाहिए कि अगर आज इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई वो बंदा बात बिलफर्ज जिसको आप सही भी समझते हैं उसको गलत समझता है, या उसको सही भी समझते हुए उसको अमल पैरा नहीं होता, तो बहरहाल हम ना तलवार लेके पुलिस की तरह या खुदा की तरह या फिरौन की कलम करने नहीं निकल जाएंगे, ठीक है। ये है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मैंने अपने घर में भी जो है देखा है। माशाल्लाह मेरी छोटी बहन जो कि माशाल्लाह से डॉक्टर है, डॉक्टर बन रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आने वाला है। वो माशाल्लाह बहुत शौक से केक बनाती है, और उसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज पे लगाया, और बहुत शौक से, बहुत दिल से उसने केक्स बनाने सीखे हैं, केक्स के ऊपर क्रीम लगाना सीखा है, डेकोरेशन करनी सीखी है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार मास्टरपीसेस बनाती है, ठीक है। लेकिन अब वही बात है, अगर मैं उसको कहूँ कि आज इसको छोड़ दो, तो आपके ख्याल से क्या वो छोड़ देगी? नहीं, सिर्फ ये होगा कि मेरे और उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये उस चीज से ज्यादा है मैं कि मेरे और उसके ताल्लुकात अच्छे हों कि बनिस्बत इसके कि वो मैदे और चीनी के केक बनाने छोड़ दे। और बाय द वे, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं, वो जब मेरे लिए बनाती है माशाल्लाह ग्लूटेन फ्री बनाती है, और हमेशा सफेद चीनी के बगैर बनाती है। और अगर मैं भी बनाती हूँ, मैं भी ख्याल रखती हूँ कि उसकी पसंद का, यानी एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखें, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें, ठीक है। जो कोई इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है ना, वो कुछ ना कुछ गो थ्रू करके पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी ने केक्स बनाने सीखे हैं, पिज्जा बनाना सीखा है, लजानिया बनाना सीखा है, तो उसने अपनी जिंदगी का एक टाइम और एक इमोशनल जो कंपोनेंट है वो उस पर लगाया हुआ है। आपके एक दफा कहने से ये उसके ऊपर फर्ज नहीं है कि वो एकदम से उसको छोड़ दे। तो पहले तो जरा ना हाथ खोला रखें, आराम से, तसल्ली से, सुकून से, एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार बात कर लें, ठीक है ना। कोई ऐसी बात नहीं, कहीं जा तो नहीं रहे, और अच्छी खैर सगारी, खुशी के जज्बात के साथ बात करें, बजाय इसे कि डंडा लेके उसके ऊपर खड़े हो जाएं कि नहीं यही गलत है, ठीक है ना। अब मतलब अब कहने को, दिखाने को आप रिसर्च से दिखा सकते हैं कि चीनी जो है वो हार्मफुल है, इसको खाने से मर जाओगे, नहीं बचोगे, ठीक है। लेकिन ये बात करने का एहसन अंदाज नहीं है। इस तरह हमारे अल्लाह ताला के रसूल ने किसी के साथ कोई दीन की बात भी इस तरह नहीं बताई, हालांकि ये अल्लाह ताला के रसूल से ज्यादा बेहतर और कोई ही नहीं समझ सकता था कि जो बेनमाजी है या जो है वो नहीं है, नमाज नहीं पढ़ रहा, या ये कि नेकी काम नहीं कर रहा, वो जहन्नम में जाएगा। उन्होंने तो खुद जहन्नम देखी थी ना। तो कहने की बात है कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अल्लाह ताला के रसूल का तरीका अपने दुश्मनों के साथ भी खैर सगाली का था, मोहलत देते हैं, ठीक है ना। एक चीज होती है बर्दाश्त,
और एक चीज होती है मोहब्बत, ठीक है ना। दुश्मनों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं करते मुसलमान, दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं। उनकी अगर उनको कोई मुसीबत आई हुई है, अगर आपको पता है कि वो किस वजह से ये काम कर रहा है, ठीक है ना, पैसे कम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी माली मदद कर दें, ठीक है ना। अगर उनको किसी चीज की अगर मतलब क्या चीज माने आ रही है कि जबकि उनको पता है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, तो अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसी रुकावट है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं तो वो रिमूव कर दें, वो बंदा आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये नहीं होना चाहिए जब भी आप मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं तो बात सिर्फ चीनी और मैदे पे ही हो रही है और इस चीज के ऊपर हो रही है ग्लूटेन अच्छी है या नहीं अच्छी, ठीक है ना। तो मतलब आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरी जिंदगी के ऊपर मुहित होना चाहिए, ठीक है। ये तो बार ये मतलब चीनी और ग्लूटेन के बारे में बात हो रही थी। और फिर वही बात ये कि आपकी रियलिटी किसी और की, ये भी हो सकता है कि उसकी रियलिटी ना हो। अगर आपको कीटोजेनिक अगर मतलब चीनी और मैदा इसके बारे में तो यानी रिसर्च ये तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन बादल में डाइट के बारे में कि इतना फैट लेना चाहिए, इतनी सब्जियां नहीं लेनी चाहिए, या ये है कि इतना गोश्त लेना लोगों को नहीं सूट करता, इसका ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि जेनेटिक बेसिस होती है कि किसी को गोश्त सूट करता है या किसी को सब्जियां सूट करती हैं। तो बेसिकली ये हर बंदे की अपनी रियलिटी है, इसके अंदर हम खुदा नहीं लगे हुए, हम फिरौन नहीं लगे हुए कि अब बस कीटो ही करनी है, ठीक है ना। कीटो पुलिस बने हुए हैं और जो है वो हमने जी बस यही करना है और इसके अलावा तो और कुछ ट्रूथ नहीं है, ठीक है। कोई सुप्रीम ट्रूथ और कोई ही नहीं है कि कीटो डाइट करेगा बंदा तो निजात पाएगा वरना नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमेशा इस चीज के लिए ओपन रहे, हो सकता है कि वो जेनेटिकली डिस्पोजेबल ना हो कि वो कीटोजेनिक डाइट फॉलो करें या ना करें, ठीक है ना। तो इस चीज का अपना ध्यान रखें कि अगला बंदा जो है वो अगर आपको कीटोजेनिक डाइट सूट कर गई है और आपने 10 20 30 40 50 केजी लूज कर लिया, और ये सारे इंटरव्यूज मैंने लेके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड किया हुए, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर वही कहूंगी, मेरे पास जो पेशेंट्स डाइट चार्ट बनवाने आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको मैं सबको एक ही रिकमेंडेशन ही दे देती कि सब के सब ने यही खाना है और सब ने इस मतलब मेरे पास वीगन कीटो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास वो लोग भी हैं जो गोश्त नहीं खाना चाहते, मेरे पास वो लोग भी हैं जो ग्लूटेन सेंसिटिव है, वो ग्लूटेन वाली चीजें नहीं खा सकते, मेरे पास वो लोग भी हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो दूध वाली चीजें चीज खा ही नहीं सकते, जो कि कीटो डाइट का एक बुनियादी वो समझा जाता है कि क्रीम और चीज खानी है, वो लोग खा ही नहीं सकते, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज है कि एक तो जो चीज आपको सही लगती है जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए सही हो, इस ओपन माइंड के साथ जो है वो आप चलें, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर फिर वही बात आ जाती है जिसकी मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ, जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने बताया कि थॉट्स मेक थिंग्स, ठीक है, कि आप जो कुछ सोचते हैं ना वो उस तरह होता है, ठीक है ना। अगर उन लोगों को लगता है कि केक से या बिस्किट से ही वो खुश हो सकते हैं तो वो केक या बिस्किट से ही खुश होंगे, वो किसी और चीज से खुश नहीं होंगे, ठीक है। और जो मेरा या आपका फर्ज है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, आपने बता दिया ना, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। आपने अपने लॉजिकली अपने प्रूफ दे दिए, यहाँ पे खत्म हो। अब इसको कोई अपनी अना का मसला नहीं हो बना लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने 2 या 4 किताबें ज्यादा पढ़ ली हैं तो उसको हजम करने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं है कि आप बाकी सबको उम्मी समझना शुरू कर दें, जैसे कुफार कहते थे कि ये तो नबी उम्मी है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कहाँ से हिदायत आ सकती है। अल्लाह ताला ने जिसको जब हिदायत देनी होती है देता है। आप किसी के ऊपर पुलिस नहीं लगे हुए, फिरौन नहीं लगे हुए, उनको जिंदगी जीने दें। वो कब पलट आते हैं इसका हमें नहीं पता। हाँ, ये कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, अपना लॉजिक प्रूफ दे सकते हैं, ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत और हर 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 परेशानी से, मुश्किल से, बीमारी से बचा के रखे। दुआ में ताकत होती है, अच्छी थॉट्स में ताकत होती है, उसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। एक दूसरे को अच्छी बात बताएं, ये मैं नहीं कही कि ना बताएं, लेकिन उस अच्छी बात बताने के पीछे ये नहीं होना चाहिए कि हमने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त खो दिए, अपने बहन भाई खो दिए, ठीक है ना, अपने माँ बाप, अपने अपने रिश्तेदार जो है उनसे हम कट ऑफ हो गए, और फिर सबसे बड़ी बात कट ऑफ नहीं भी हुए, उनके अंदर जाते भी हैं तो हम बैठ के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम तो बस अकले कुल हैं और जो पता है वो हमें पता है, किसी और को कुछ नहीं पता, ठीक है ना। ये सब तो जाहिल हैं, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो ईगो है इसको खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। सबकी इज्जत करें, इज्जत लें, और ये कि मोहब्बत बांटे, और ये है कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि जाहिर सी बात, फिर ज्यादा मरना तो हम सब ने ना। अगर कोई कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं तो फिर चीनी खा रहा है या नहीं खा रहा, ये इस चीज का वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है कि अब वो मरेगा नहीं,
مرنا ہم سب نے ایک دن، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ وہی بات یہ ہے کہ ہم اچھی نیک نیتی سے لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی جوڑوں کے درد کے لیے، آپ کے جو ہے جو تھک جاتے ہیں، جو آپ کو سر درد ہوتی ہے، اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، ٹرائی کر کے دیکھیں، ہفتے کا چیلنج دے کے دیکھیں، ہفتے بھر کر کے دیکھیں. اگر آپ کو امپروومنٹ لگتی ہے تو فردر کنٹینیو کریں، ورنہ رہنے دیں. ٹھیک ہے نا. اس میں تو یہ تو میں سب کو کہتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ مطلب اگر کوئی ڈیبیٹ پہ اتر آئے نا تو پھر اس کا پھر حل یہی رہ جاتا ہے، چلو کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تو کر کے دیکھا نا، میں نے تو چینی بھی کھا کے دیکھی. بلکہ آج سے 8 سال پہلے، یہ کچھ ہی دن پہلے نا فیس بک نے مجھے ریمائنڈر دیا کہ 8 سال پہلے کی میموری، میری 8 سال پہلے کی میموری یہ تھی کہ میں نے جنجر بریڈ کوکیز بنائی تھی، اور اس کے اوپر جو آئسنگ تھی نا، رائل آئسنگ بیسکلی چینی کی بنتی ہے، یعنی بیسکلی چینی سے کوٹڈ میدے کی کوکیز میں نے بنائی ہوئی تھی اور چینی سے کوٹڈ تھی. اور وہ دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ آج 8 سال بعد میں اس سچویشن کی ہوں کہ میں نے کیٹوجینک ڈائٹ چینل سٹارٹ کر لیا، جس کے اندر میں لوگوں کو ایک تو ڈائٹ چارٹ بتاتی ہوں، دوسرا میری موٹیویشن اس وقت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ جو سفید چینی اور جو میدا ہے اس کو چھوڑیں، اور یہ ہے کہ صحت مند ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو میری موٹیویشن بہرحال یہی ہوتی ہے. لیکن پھر وہی بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ریزلٹس ہوتے ہیں. تو یہ کہ دل پہ نہ لیں کسی چیز کو، سوشلی کٹ آف نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. جب آپ کوشش کریں تو اور ہیلپ کریں ان کی. ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیک کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو کیک بنا دیں یا کیک لا دیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ دس شوڈ بی اے ریزن بگ انف کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. صرف یہ وجہ کہ کسی کو یہ چیز پسند ہے وہ کام کر دینا ایک بہت، میرے خیال سے بہت بڑی عبادت ہے. کسی کا دل خوش کر دینا اس چیز سے زیادہ بڑی عبادت ہے کہ آپ لوگوں کو یہ منا لیں کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو. ٹھیک ہے. نہ میں صحیح نہ تم غلط. ٹھیک ہے. یہ چیز جو برداشت کا مادہ ہے نا، یہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ایسے ہی دوبارہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں، اور یہ ہے کہ دعوتوں میں جائیں، لوگوں سے ملیں. ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کو اچھائی کا پیغام دیں، لیکن اس کے اوپر ایسے مصر نہ ہو جائیں جیسے کہ کوئی آپ پولیس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.